हे गाइस, वेलकम बैक टू आर्टबॉक्स स्टूडियो। मेरा नाम है अमर और आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो होने वाला है एक ट्यूटोरियल वीडियो फिग्मा के ऊपर। इस पूरे वीडियो में मैं आपको फिग्मा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कैसे उसके टूल्स को यूज़ करके आप एक अमेजिंग डिज़ाइन बना सकते हो, और एंड में मैंने जो डिज़ाइंस बनाई है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि फिग्मा को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक गाइस। तो जिन लोगों को फिग्मा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है वो इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को स्किप करके सीधा ट्यूटोरियल पे जंप कर सकते हो। टाइम लाइन पे मैंने चैप्टर्स दिए हैं तो आप उसको यूज करके डायरेक्टली ट्यूटोरियल पे स्किप कर सकते हो। और जिनको फिग्मा के बारे में कोई आइडिया नहीं है उनके लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन फिग्मा के बारे में दे देता हूँ। तो जब बात आती है वेबसाइट की और एप्स की, तो इन दोनों को डेवलप करने के पहली वाली जो स्टेज होती है वो होती है डिज़ाइनिंग। कभी भी हम लोग वेबसाइट और ऐप सीधा डेवलप नहीं करने बैठते, कोडिंग के साथ डेवलप नहीं करते, उसके पहले उसे डिज़ाइन किया जाता है। मेरा मतलब है कि किस तरह से आपके पेज दिखेंगे, क्या डिज़ाइन होगी पेज की, क्या कलर्स यूज़ करेंगे, क्या टाइपोग्राफी होगी, कौन से फॉन्ट यूज़ होंगे, क्या क्या पेजेस के सेक्शन होंगे अलग अलग। तो ये सारे चीज़ें डिज़ाइनिंग में आती है। तो ये जो डिज़ाइनिंग वाला फेज़ है, पहले क्या करते थे कि जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वही सब सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके वेबसाइट्स भी डिज़ाइन होती थी, या फिर नॉर्मल नोटबुक्स पे या फिर बोर्ड्स पे भी हम लोग उसके सेक्शंस बना देते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं था जो कि एक्चुअली वेबसाइट और एप्स डिज़ाइनिंग के लिए यूज़फुल हो। तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है फिग्मा। जब से फिग्मा आया है, फिग्मा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फोकस्ड है, उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ऐप डिज़ाइनिंग स्पेशली उसको बहुत आसान कर देता है। तो ये सॉफ्टवेयर बनाया ही गया है इसको ध्यान में रखते हुए। फिग्मा एक लौता ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, जैसे कि एडोबी एक्सटी है, और एप्पल का भी मेरे ख्याल से कोई स्केच है। तो उस तरह से बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन फिग्मा एक बहुत ही अच्छा टूल है जो मैक्सिमम लोग डिज़ाइनर्स इसे यूज़ करते हैं। तो ठीक है, काफ़ी बातें हो गई फिग्मा के बारे में। अब मैं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि फिग्मा कैसे काम करता है। सो गाइज, अब आप देख सकते हो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। आपको बस इतना करना है कि गूगल पे फिग्मा को सर्च करना है। ऑब्वियसली जो पहली लिंक आएगी वो फिग्मा की होगी। अब फिग्मा यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये ब्राउज़र वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डाउनलोड से आप फिग्मा सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हो और उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों तरीके से ये काम करता है। आपको मैं ब्राउज़र वाला तरीका दिखाऊंगा मैं आज। तो जैसे ही हम फिग्मा पे क्लिक करते हैं ये फिग्मा का होम पेज ओपन हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो सारे ये मेरे पुराने डिज़ाइंस है जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, आपको ये जो तीन ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, न्यू डिज़ाइन, न्यू फिग जैम फाइल और इम्पोर्ट फाइल। तो आपको बस न्यू डिज़ाइन फाइल करना है क्योंकि आपको एक न्यू फाइल ओपन करनी है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही आप इस पे आओगे तो ये एक न्यू ब्लैंक डिज़ाइन या ब्लैंक डॉक्यूमेंट कह लो या कुछ भी, वो ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करके कुछ आप नाम दे सकते हो इस फाइल को, जैसे आप नॉर्मली फाइल्स को नाम देते हो वैसे इसको मैं फ़िलहाल टेस्ट फाइल नाम देता हूँ। ठीक है, तो ये है एक ब्लैंक पेज अब फिग्मा का। इसमें मैं आपको एक एक करके अभी सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो डिज़ाइन फिग्मा की काफ़ी क्लीन है और इसीलिए ये सॉफ्टवेयर इतना इजी है यूज़ करने में। बेसिकली ये जो पूरा डिज़ाइन है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले टॉप वाले जो है उससे शुरू करते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट है ये बेसिकली फ़ाइल के जो ऑप्शंस होते हैं आपके, फ़ाइल सेव करना, फ़ाइल एडिट करना, कुछ भी हो वो सारी चीज़ें आपको, या फिर आपको पीछे फिर से अपने फिग्मा के डैशबोर्ड पे जाना है, बैक टू फाइल्स, तो वहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, सेकंड जो है
यहाँ पे मूव एंड स्केल, ठीक है। मूव एंड स्केल क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली अगर आप कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे डालते हो बीच में, जैसे कि आप डिज़ाइन बनाते हो, तो उस डिज़ाइन को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे रखना, इसको मूव कहते हैं, ठीक है। स्केल क्या होता है एग्जैक्टली मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा मैं स्केल का यूज़ क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आते हैं ये, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है वो फ्रेम, जैसे कि आपको दिखा रहा है वहाँ पे रीजन टूल में फ्रेम और स्लाइस, ये दो फ्रेम टूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी तो ये ब्लैंक है पूरा, करेक्ट, लेकिन अगर आपको इस पर कुछ डिज़ाइन बनानी हो तो अगर आपने इलस्ट्रेटर किया है पहले या फिर फोटोशॉप किया है तो आपको कोई आर्टबोर्ड चाहिए, राइट, जिसके ऊपर आप अपना डिज़ाइन बनाओगे। तो बेसिकली ये फ्रेम वही है। जैसे ही आप फ्रेम पे क्लिक करते हो, ठीक है, ये राइट साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा एक पैनल है, ठीक है, सेटिंग्स वाला पैनल है आप इसे बोल सकते हो। जो भी एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे उसके सारे सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और लेफ्ट वाला पैनल क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप एलिमेंट्स यहाँ पे डालोगे, ये लेयर्स वाला पैनल होता है। सारे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मतलब कौन से एलिमेंट्स आपने इसमें ऐड किया है वो सारी लिस्ट आपको लेयर्स, बेसिकली जो लेयर्स टैब में होता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और लेफ्ट वाले में लेयर्स दिखाई देंगे, राइट वाले में आपको उन सिलेक्टेड एलिमेंट्स की जो सेटिंग्स होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसमें भी इस पैनल में 3 चीज़ें हैं, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट। प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट ये थोड़े से एडवांस चीज़ें हैं, उस पर हम लोग आज ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल इस सेशन में मैं आपको बस डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो फिर से चलते हम हमारे फ्रेम पे। जैसे मैंने बोला कि आपको कोई भी डिज़ाइन शुरू करने के लिए एक आर्टबोर्ड की ज़रूरत होगी या कैनवास बोल लो उसे, कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन यहाँ, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड साइजेस दिए गए हैं स्क्रीन के। लाइक अगर आप ऐप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको एक कैनवस चाहिए फ़ोन के साइज़ का, राइट, ताकि आपको दिखे कि आपका डिज़ाइन जो है वो फ़ोन में कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे फ़ोन्स है, टैबलेट्स है, ठीक है, यानी कि उस स्टैंडर्ड साइज़ का कैनवस आपको मिल जाएगा डिज़ाइनिंग के लिए। टैबलेट्स है, डेस्कटॉप वर्जन है, अगर आप डेस्कटॉप वेबसाइट बना रहे हो, डेस्कटॉप वर्जन बना रहे हो किसी वेबसाइट का तो वो है, ठीक है। प्रेजेंटेशंस भी है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ UI तक सीमित नहीं है, काफ़ी मतलब चीज़ें इसमें बना, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं आइकॉन्स बनाने के लिए, लोगोस बनाने के लिए। तो जितना आप इसे एक्सप्लोर करोगे उतना ईजी और उतना फ़ायदेमंद है ये सॉफ्टवेयर। वॉच, इवन एप्पल वॉच, अगर आप UI बना रहे हो वॉच के लिए तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। और फिर बाद में स्टैंडर्ड ऑप्शंस है जैसे कि A4 साइज़ पेपर, इसमें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, मैं कई बार इस फिग्मा में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ कुछ लोगो या ब्रांड की, तो जब मैं ब्रांड गाइडलाइन बनाता हूँ तो मैं फिग्मा यूज़ करता हूँ। प्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि फिग्मा में एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन सकता है आपके लोगों को प्रेजेंट करने के लिए। तो सोशल मीडिया पोस्ट भी इस पर बनता है। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ, डेस्कटॉप जो है उसको ले लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक कैनवास है या फिर आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, कैनवास बोल लो, आर्टबोर्ड बोल लो, वो उस साइज़ का आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो परसेंटेज वाइज, जितना आपको अंदर जाना है बाहर आना है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही मैंने एक फ्रेम यहाँ पे लाया, ये देखिए लेयर्स पैनल के नीचे ये फ्रेम आ गया, ठीक है। तो ये लेयर्स एक ट्रैक रखता है कि हम कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे लाने वाले, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप कैनवास आ गया है। इसको ऐड करने के बाद भी मैं इसकी साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स साइज़ है। इसके बाद अगर मुझे, जैसे अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने हेडर सेक्शन बना लिया, उसके बाद मैं नीचे नीचे उसको बढ़ाते जाऊँगा और डिज़ाइन करते जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब क्विकली चलते थोड़े आगे बाकी के सेशंस में।
स्लाइस क्या होता है उसके बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम लोग एक वेबसाइट बोल लो या कोई भी डिज़ाइन का पार्ट बोल लो, ये बना देते हैं, ठीक है। उसको एंड में हम लोग करेंगे क्या, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस डिज़ाइन का, इस क्रिएटिव का जो है मैं डाउनलोड कर लूँगा। वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स पैनल में आपको एंड में ये ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, ठीक है। इसके पहले मैं कुछ एक्सपोर्ट करूँ, पहले मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन वही है, बहुत सारे शेप्स है, रेक्टेंगल, लाइन, एरो। जैसे कि मैं अगर ये एक पॉलीगॉन लेता हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये पूरा डेस्कटॉप अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जाऊँ, प्रीव्यू देखूँ, तो ये पूरा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। इसे मैं अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। पीएनजी वर्जन चाहिए, जेपैग वर्जन चाहिए, इवन वेक्टर फाइल भी आप इससे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर पीडीएफ, अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो या डिज़ाइन कुछ भी, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो उसका। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हो कि उसको, उस डिज़ाइन को आपको कितना क्वालिटी उसकी कैसी चाहिए, 1x 2x 4x, आपको कितना क्वालिटी उसकी हाई चाहिए, तो वो भी इस ऑप्शन से आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं 1x रखता हूँ, पीएनजी रखता हूँ, तो ये प्रीव्यू में दिखाता है कि इतना इस तरह का ये आपका डाउनलोड हो जाएगा क्रिएटिव, ठीक है। वेरस स्लाइस क्या करता है यहाँ पे, अगर मैं स्लाइस सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ मैं इतना पोर्शन इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं एक्सपोर्ट में जाता हूँ, ठीक है, और फिर प्रीव्यू देखता हूँ, तो ये देखिए जितना मैंने सिलेक्टेड किया है सिर्फ वो उतना ही आप डाउनलोड कर सकते हो या स्लाइस करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही था, यही मुझे समझाना था आपको। अब चलते हैं फिर से हमारे सेशन बेसिक टूल्स पे। जैसे कि मैंने कहा, रेक्टेंगल है, लाइन, एरो, स्टार है, प्लेस इमेज है, ठीक है। तो ये तो बेसिक शेप्स है। प्लेस इमेज क्या होता है वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। अगर समझो मैं ये डेस्कटॉप वर्जन है वेबसाइट की और मुझे एक हेडर इमेज यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे प्लेस इमेज पे क्लिक करूँगा। ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और ये देखिए आपके कर्सर पे ये इमेज आ गई। अब इस इमेज को आप जहाँ चाहिए वहाँ पे इसे ड्रैग करके रख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप जैसे जैसे इसे मूव करोगे वो इमेज को अपने आप एडजस्ट करते जाएगा, ठीक है। और मैं ये छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये इमेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इमेज सेट करने के बाद भी अगर इसकी साइज़ चेंज करते हो तो भी ये इस इमेज को अपने तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से, ठीक है। और जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करते हो यहाँ पे 4 छोटे डॉट्स आ जाते हैं, उससे क्या होगा, उससे आप इस कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ था। अच्छा, एक और चीज़, मैं इसे मूव कैसे कर रहा हूँ इसको पूरे, लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करके क्लिक करूँगा तो फिर वो तो पूरा आर्टबोर्ड मूव होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेस बार प्रेस करके रखते हो और फिर जैसे ही स्पेस प्रेस करते हो, ये एरो देखिए चेंज हो जाता है एक हैंड में, ठीक है। जब हैंड में आ जाता है उस वक्त आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और वही सेम चीज़ आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हैंड दिख रहा है आपको, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सिर्फ स्पेस बार प्रेस करोगे तो वो ज़्यादा सेंस बनता है। ओके, तो इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हो यहाँ पे अपने वेब पेज पे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस के साथ। थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ मैं। शेप्स के बारे में तो आपने देख लिया। उसके बाद पेन टूल, बेसिकली आपको पता होगा पेन टूल आपने फ़ोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में यूज़ किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कोई भी शेप्स बना सकते हो। बस एक चीज़ होती है, ये शेप्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे इसे डन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो ये पूरा शेप बन जाएगा फाइनली। ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये क्लिक करोगे तो वो फिर से उस मोड पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और 2 ऑप्शन होता है, बेंड टूल और बेंड टूल का यूज़ क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर आप इसको क्लिक करोगे और किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे
तो ये देखिए ये बेंड हो जाता है, ठीक है। और इससे ये इससे तो आप फेमिलियर हो गए, अगर आप एक डिज़ाइनर हो या अगर आपने फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर अगर यूज़ किया है, तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइंस को प्रॉपरली बेंड कर सकते हो, शेप दे सकते हो, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। कोई भी कॉर्नर जो है उसे बेंड कर सकते हो। अगर आप इसे फिर से क्लिक करते हो तो फिर से वो पॉइंटेड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन, पेंसिल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे ड्रॉ करोगे वैसे सिंपल, जैसे पेन था वैसे पेंसिल है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्स्ट पे, ठीक है। बेसिक टेक्स्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी आपको, जहाँ पे भी आप कुछ अगर सैम्पल टेक्स्ट में इसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो राइट साइड पे पैनल है सेटिंग्स के, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट मैं सिलेक्ट करूँगा उसके सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके सेटिंग आ जाते हैं। अगर मैं इमेज को क्लिक करता हूँ तो उसके सेटिंग आ जाते हैं। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ उसके सेटिंग आ जाते हैं। अगर मैं कोई और एक शेप ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और उसको सिलेक्ट करता हूँ तो उसके सेटिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको पहले टेक्स्ट की सेटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये लेयर है, अगर वो किसी और एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो आपको कैसे रखना है, मल्टीप्लाई करना है, डार्कन करना है, नॉर्मल रखना है। फिलहाल जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ये लेयर्स के बारे में थोड़ा और पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली उसका फॉन्ट तो हमको चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे एक फॉन्ट दे देता हूँ, अच्छा सा मॉन्सेराट रख देता हूँ इसे। अब यहाँ पे रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक आपको जैसे रखना है वैसे मैं इसे सेमी बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ से आप उसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके काफ़ी सारे तरीके भी है, ठीक है। आप इस पर अगर क्लिक करोगे और आपका अप डाउन एरो यूज़ करोगे तो उससे भी ये कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वैसे भी चेंज कर सकते हो। या फिर आप अगर यहाँ पे आके अपना ऑल्ट जो बटन है वो दबाते हो तो आपका एरो देखिए चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आके ऐसे चेंज होता है। तो आप इसे ड्रैग भी कर सकते हो कम या ज़्यादा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस है, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हो। और सिर्फ ये इस ऑप्शन को नहीं, किसी भी ऑप्शन को, लाइक अगर एक्स वाई है, ठीक है, उसको आपको कम ज़्यादा करना है, ठीक है, तो ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। और क्योंकि ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो देखिए काफ़ी सारे टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शंस है, जो भी अलाइनमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं फिल में। क्या होता है फिल में, आप इसे कलर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो कलर सेट कर देते हो। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। कलर के साथ साथ आप इसका ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। आपको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है टेक्स्ट, कितना नहीं रखना है, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए ही नहीं तो आप यहाँ पे आई बटन है, आई मतलब आँख वाला जो एक बटन है उस पर क्लिक करके आप या तो उसको ला सकते हो फिर से, या तो हाइड कर सकते हो, यानी कि डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रखना है लेकिन दिखाना नहीं है तो यहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हो। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। स्ट्रोक है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए बॉर्डर आ गया है उस पर, इसको थोड़ा बॉर्डर डार्क भी कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, या फिर सेंटर चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप उस तरह से कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से माइनस बटन करोगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। इफ़ेक्ट्स में आपको शैडो, आप यहाँ पे शैडो भी लगा सकते हो। ड्रॉप शैडो लगाना है, इनर शैडो लगाना है, या फिर ब्लर करना है, ठीक है। ये देखिए लेयर ब्लर से कैसे ब्लर हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लर करना है उसका, अगर बैकग्राउंड में कुछ है तो वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप शैडो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए एक्स एंड वाई यहाँ पे भी है। इसको ब्लर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा टेक्स्ट इसको बड़ा करता हूँ ताकि ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए
दिख रहा है आपको? अगर मैंने इसे यहाँ से खींचा तो ये प्रॉपर टेक्स्ट बड़ा नहीं होता, ठीक है। अब काम आता है आपका यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये स्केल वाला ऑप्शन, ठीक है। मूव फिलहाल नॉर्मल मोड में है, जब आप ऐसा कर्सर है आपका तो वो तो मूव है, ठीक है, और स्पेस बार दबा के आप इसे पूरा मूव कर सकते हो। लेकिन जब आप जाते हो स्केल मोड पे या फिर आप के प्रेस करते हो तो फिर वो स्केल मोड में चला जाता है, ठीक है। तब आप इसे प्रॉपरली बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको ये स्केल क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर अगर मूव करोगे तो मूव में ये टेक्स्ट बड़ा छोटा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से चलते ये ड्रॉप शेडो पे, मैं इसके थोड़े से सेटिंग्स चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए मैंने 10 कर दिया है, तो थोड़ा हार्श शेडो देख रहे हो आप। अगर उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, 25 कर देता हूँ, तो देखिए पूरा ऐसा सॉफ्ट शेडो आ गया है, ठीक है। आप एक्स और वाई से आप उसके शेडो की जो पोजीशन है वो मतलब पोजीशन एग्जैक्टली चेंज कर सकते हो कहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। और शेडो का इनफैक्ट कलर भी आप सेट कर सकते हो और साथ में ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस एक ही इसमें है, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सिंपल सा शेप ले लेता हूँ, ठीक है। शेप के पहले मैं क्या करता हूँ, एक अलग से एक फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, और उसके अंदर मैं एक इलिप्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका ग्रे कलर है। ये देखिए आप जैसे ही मूव करोगे ऑटोमेटिकली गाइडलाइंस तो आपको आ ही जाएंगी वो, ठीक है। जैसे ही आप सर्कल प्लेस करते हो तो देखते हैं सर्कल के लिए यहाँ पे क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले तो ये अलाइनमेंट है, आपको कहाँ पे चाहिए, तो ये एक वेरी हैंडी फीचर है। उसको ऊपर नीचे कहीं पे भी आप इसे जैसे चाहिए वैसे सेट कर सकते हो। अगेन एक्स एंड वाई एक्सेस, आपको इसके प्लेसमेंट कहाँ पे चाहिए, ठीक है। हाइट एंड विड्थ, ठीक है, ये भी चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि ये लिंक्ड है इसलिए ये एक साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं इसका लिंक निकाल देता हूँ तो अब जो है सिर्फ विड्थ कम या ज़्यादा होगी, और अब जो है जो सिर्फ हाइट कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर लिंक करता हूँ मैं तो ये प्रॉपरली पूरी तरीके से हाइट और विड्थ प्रोपोर्शनेटली कम या ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फिक्स कंस्ट्रेंट्स। अब जैसे आप सोच रहे होगे कि ये जो एलिमेंट आपने ऐड किया है, ये ब्लू लाइन जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये टॉप पे और लेफ्ट पे क्यों है, ठीक है। इसको हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सेंटर पे भी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप पे और लेफ्ट पे इसकी जो प्लेसमेंट है वो अब फिक्स हो गई है, ठीक है। उससे होगा क्या, जब मैं इस फ्रेम को कम ज़्यादा करूँगा, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ से अगर कम ज़्यादा करता हूँ तो सर्कल उसके साथ ही मूव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर मूव करता हूँ तो सर्कल मूव नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सर्कल है ये फ्रेम के टॉप और लेफ्ट से फिक्स्ड कंस्ट्रेंट पे ये फिक्स किया गया है। अभी आगे चलते हैं। ये जो सर्कल जैसे ही आपने प्लेस किया, ठीक है, ये यहाँ से तो आप इसके साइज़ कम ज़्यादा डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा डॉट क्या है, जिस पे अगर आप माउस लेके जाओगे तो आपको आप रीड कर सकते हो आर्क लिखा है। तो इसको क्लिक करके देखते हैं, तो ये देखिए आप इस सर्कल को एज अ आर्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी फीचर है। यहाँ से आगे जाके हम इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन उसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक अगर हमें चाहिए तो उसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स, पहले मैं स्ट्रोक निकाल देता हूँ। इफ़ेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें ड्रॉप शैडो, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली बार, ठीक है। इसको ब्लर कर देते हैं,
ठीक है। जितना आप उसे सॉफ्ट रखेंगे उतना वो बेटर दिखेगा एक्चुअली, ठीक है। तो आगे के कुछ वीडियोस में हम लोग इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके आपको मैं हर एक फीचर इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से, ताकि आप कैसे लाइक अमेजिंग डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो ये सारे फीचर्स को। फ़िलहाल के लिए आप स्टार्ट करने के लिए आप इतने फीचर्स के साथ काम कर सकते हो। एक बार आप यूज टू हो जाएंगे फिग्मा से, उसके बाद आप अमेजिंग डिज़ाइंस बना सकते हो। फिर आप बहुत सारी चीज़ें इसमें तो एक्सप्लोर करने जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक और ऑप्शन रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर सपोज आप किसी डिज़ाइन पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे मतलब कोई कुछ कमेंट डालना हो, ठीक है। अगर आप ये डिज़ाइंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, और या फिर एक पूरी टीम आपके एक डिज़ाइन पे काम कर रही है और वो भी चेक कर रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स डाल सकते हो, या अपने दोस्त भी आपके कमेंट डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट डालना है, ठीक है, तो मैं इसे कमेंट बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कहूँगा कि प्लीज़ मेक दिस सर्कल येलो, ठीक है। तो ये एक कमेंट है मेरी तरफ से, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इस तरह से बबल आ जाता है, ठीक है। तो जो आप जिनको भी ये डिज़ाइन सेंड करोगे उनको समझ जाएगा कि यहाँ पे ये पर्सन है, इन्होंने ये कमेंट की है, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ होता है ये कमेंट, और यहाँ से आप इसे निकाल भी सकते हैं, डिलीट। आगे सिखाने जैसा बहुत कुछ है, सीखने जैसा बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये वाला डिज़ाइन जो मैंने इमेज रखा है, इससे भी मैंने फिग्मा में ही डिज़ाइन किया है। इसे ग्लास मॉर्फिज्म कहते हैं। एक आखिरी ऑप्शन रह गया मेरे से, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे कि आपने इस एलिमेंट पे क्लिक किया है, आप कलर तो डेफिनेटली यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, सॉलिड या फिर लीनियर, ये ग्रेडियंट है, ठीक है। आप मतलब अपने जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको आप ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे चाहिए आप वैसे इस ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हो। लीनियर चाहिए या फिर रेडियल चाहिए, एंगुलर चाहिए, डायमंड चाहिए, काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन है। और फाइनली क्या आपको इमेज डालना है ठीक है, तो इमेज भी आप इसमें डाल सकते हो इस शेप में, ठीक है। या तो कलर रखिए या तो इमेज डालिए। तो काफ़ी हैंडी ऑप्शंस है इसमें। जैसे कि यहाँ पे तो मैंने एक इमेज डाली हुई है, ठीक है। इस इमेज को मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इमेज को मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता। सेम ऑप्शन यहाँ से आप इमेज में चूज़ इमेज में अगर जाओगे तो इस इमेज के अलावा कोई और इमेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो करेक्ट उसी फॉर्मेट में, जैसे कि देखिए ये जो कर्व्ड थे उसी फॉर्मेट में वो इमेज चेंज कर देता है, ठीक है। इनफैक्ट इमेज जब आप इमेज के साथ काम कर रहे हो तो इमेज रखने के बाद आप इसका एक्सपोजर, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सारे चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी एडिटिंग्स है इमेज की, वो भी आप यही से डायरेक्टली कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ से निकल के फ़ोटोशॉप में चेंजेस करके फिर वो इमेज डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ यही के यही आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे फिग्मा में। तो ये तो था गाइस एक छोटा सा ट्यूटोरियल फिग्मा पे। आई होप कि ये थोड़े थोड़े ऑप्शंस के साथ आप एटलीस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो सीखने की, ठीक है। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाने चाहता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने काम किया था, उसके लिए इस तरह से मैंने एक वेब पेज का डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे 50% जूम पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप लोग, तो इस तरह से काफ़ी सारे अमेजिंग डिज़ाइंस आप बना सकते हो। ये जैसे कि एक वेब पेज का डिज़ाइन मैंने बनाया है। एक और डिज़ाइन मैं बताता हूँ आपको। एक ब्रांड गाइडलाइन मैंने बनाई थी रिसेंटली किसी क्लाइंट के लिए। तो उस तरह से भी आप डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, ये बेसिकली एक प्लांट बेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप है आप इसे कह सकते हो। इसके लिए मैंने ब्रांडिंग की थी। तो इस तरह से उनकी ब्रांड गाइडलाइन जब देनी थी तो मैंने सोचा कि फिग्मा में उसे डिज़ाइन करना ही बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, तो इस तरह के डिज़ाइंस आप
या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट आप फिग्मा में बना सकते हो। तो आई होप गाइज आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा फिग्मा के बारे में, कैसे उसे यूज़ करते हैं। तो फिर अपनी फिग्मा की जर्नी आज ही शुरू कर दीजिए और अमेजिंग डिज़ाइंस बनाइए। अगर आपको फिग्मा के रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप चाहते हैं कि फिग्मा के और भी एडवांस फीचर्स आप सीखें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं ज़रूर इस ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट लेके जल्दी आ जाऊंगा। सो गाइज ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको फिग्मा सिखाने की। आई होप कि इस वीडियो से आपको फिग्मा के सारे टूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव टूल है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और अमेजिंग डिज़ाइंस आप इससे बना सकते हैं। खास करके वो लोग जो UI UX में अपना करियर बनाना चाहते हैं या वेब डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिग्मा तो उनको सीखना ही चाहिए। तो जाइए फिग्मा एक्सप्लोर कीजिए, कुछ अमेजिंग डिज़ाइंस बनाइए। और अगर आप कुछ अमेजिंग डिज़ाइंस बनाते हो ये वीडियो देखने के बाद तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने मेरी वीडियो को देख के फिग्मा सीख के कुछ डिज़ाइंस बनाए हो तो। गाइस क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया हूँ मैं फिग्मा के, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका पार्ट 2 बनाने का, जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर पूरा वेब पेज बना के दिखाऊंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। सो सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।